बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं, उनकी वीडियो लेकर आया हूं। तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ जो कि है 13.1। उसका डाटा कुछ यूं रिटर्न में दे दिया गया है। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोमीटर, कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स कितने होंगे जिनका जो टोटल चार्ज इक्वल होगा जी 100 माइक्रोकूलम के। तो आगे कहता है ज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमने पढ़ रखा है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसका मतलब है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नेगेटिव पार्टिकल्स हमने फाइंड करने हैं दरअसल वो इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, क्वेश्चन मार्क। टोटल चार्ज जो है Q 100 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में चेंज कर लिया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। चार्ज ऑफ वन नेगेटिव पार्टिकल यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका फार्मूला सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ वन पार्टिकल। तो टोटल चार्ज हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 कूलम है, लिख दिया ऊपर, और एक पार्टिकल का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर जो 100 है इसको हम फैक्टर बना दिए इसके, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर था, और नीचे वाला जो 10⁻⁻19 है ऊपर जाके प्लस हो गया, नीचे रह गया 1.6। अब ये जो एक दफा 10 है इसको 1.6 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 6.25, और बाकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर 1 ये वाली हो गई, लिख दी, प्लस 19 था वो लिख दिया, -16 भी लिख दिया, 6.25 उसी तरह आ गया। जबकि इन पावर्स को हल करें तो 1 + 19 20 हो जाता है, और 20 में से 6 माइनस करें तो -14 रह जाता है। इस तरह हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए हैं 6.25 इंटू 10⁻⁻14। हम कह सकते हैं कि ये इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका चार्ज 100 माइक्रोकूलम होगा जी। तो अगला न्यूमेरिकल है जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, वो है 13.8। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं दे दी गई है, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम चार्ज, कि कैपेसिटर का चार्ज 0.03 कूलम है, फुल्ली चार्ज्ड बाय, इसको मुकम्मल तौर पे चार्ज किया जाता है 6 वोल्ट बैटरी से, यानी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस यानी V जिसको कहेंगे, लेकिन यहाँ V1 कहेंगे, 2 दफ़ा है, 6 वोल्ट है। हाउ मच वोल्टेज, ये जो दूसरी दफ़ा वोल्टेज फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, इसको V2 कह देते हैं। 2 कॉलम चार्ज होल्ड करेगा, तो दूसरी दफ़ा वाला चार्ज यानी Q2 2 कॉलम है। तो हमने डाटा बना लिया, Q1 0.03 कॉलम है, और पहली दफ़ा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी की वोल्टेज है V1 वो 6 वोल्ट है। दूसरी दफ़ा हमने वोल्टेज फाइंड करनी है जब चार्ज यानी Q2 2 कॉलम हो जाएगा,
तो V2 फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले के अंदर कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये कैपेसिटेंस हम Q1 और V1 से फाइंड करते हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। Q1 इज इक्वल टू CV1। C यहाँ अपनी जगह पे रहेगा, V1 लेफ्ट साइड पे जाके Q1 को डिवाइड कर देता है। तो C इज इक्वल टू Q1 ओवर V1 इक्वल टू Q1 की जगह 0.03 लिख दिया और V1 है 6, वो पुट कर दिया। जब 0.03 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास C आ जाता है 0.005 फैरड। अब हम चलते हैं जी Q2 इज इक्वल टू CV2 की तरफ। यहां से हमने V2 फाइंड करना है, तो V2 अपनी जगह पे रहेगा, C दूसरी तरफ यानी लेफ्ट साइड पे आके Q2 को डिवाइड कर देगा। इस तरह V2 हो जाता है Q2 ओवर C। Q2 हमारे पास 2 कॉलम है, लिख दिया। जबकि जो C है वो हमने फाइंड आउट किया था पहले, वो है 0.005, वो लिख दिया। जब 2 को 0.005 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 400 वोल्ट। तो इस तरह दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 400 वोल्ट आ गया है। तो अगले स्मार्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस देख रहे हैं तो ज़रूर देखें, बार बार देखें, लेकिन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मेरी हौसला अफजाई हो। तो चलते हैं स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 13 10th फिजिक्स न्यूमेरिकल 13.9 की तरफ जी। तो 13.9 जो न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इसका डाटा कुछ यूं दे दिया गया है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। 2 कैपेसिटर्स हैं। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है, दूसरे की 12 माइक्रोफैरड है। इसको हमने फैरड में चेंज कर लिया। माइक्रो होता है 10 की पावर -6 के, तो 6 × 10 की पावर -6 फैरड ज़रूरत पड़ सकती है। C2 12 माइक्रोफैरड है, ये भी लिख लिया 12 × 10 की पावर -6 फैरड। कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो, चार्ज फाइंड करो Q, और हर कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो फाइंड करो। हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CQ लिख दिया, चार्ज को Q लिख दिया, फाइंड करना है। V1 भी फाइंड करना है, यानी पहले कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी फाइंड करना है, दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी फाइंड करना है। कैपेसिटर्स इन सीरीज जुड़े हुए हैं, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन सीरीज है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जब कैपेसिटर्स इन सीरीज होते हैं तो हमारी जो इक्वेशन हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ड्राइव कर रखी है वो है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। चूंकि 2 कैपेसिटर्स हैं इसलिए यही लिखा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 हमारे पास 6 है प्लस 1/C2, C2 हमारे पास 12 है। तो 6 और 12 दोनों का एलसीएम 12 आता है। 12 को 6 पे डिवाइड करें तो 6 2 द 12 और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 द 2। 12 को जब 12 पे डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर 1 ही आ जाता है। इसलिए 1/C इक्विवेलेंट हो जाता है 2 + 1 3/12। जब इनको कैंसिल करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है 1/4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 और ये हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरड आ गई है। इसको फैरड में लेके जाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी 4 × 10 की पावर -6 फैरड। अब हमने फाइंड करना है चार्ज। तो कैपेसिटेंस के लिए चार्ज का फार्मूला है कैपेसिटर्स के लिए Q = CV, लेकिन अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
चाहिए, तो वो हमने फाइंड आउट कर रखी है 4 माइक्रोफैरेड लिख दिया। पोटेंशियल जो बैटरी का गिवन है दिया गया है वो 12 है, मल्टीप्लाई करें तो 48 माइक्रो कोलम्ब चार्ज आ जाता है। अब हमने हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, क्योंकि जब कैपेसिटर्स इन सीरीज जोड़े जाते हैं तो हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अलहदा होता है। ये हमने सीरीज कम्बिनेशन के अंदर भी पढ़ा है। तो Q इज इक्वल टू C1V1 एंड Q इज इक्वल टू C2V2। Q V1 फाइंड करना है, अपनी जगह पे रहेगा, C1 आके Q को डिवाइड कर जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1, V1 इज इक्वल टू Q हमारे पास 48 आया है माइक्रो कोलम्ब, जबकि C1 6 माइक्रोफैरेड है। दोनों में माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल V1 हमारा आ जाता है 8 वोल्ट। Q इज इक्वल टू C2V2, यहाँ से V2 एक तरफ अपनी जगह पे रहेगा, C2 आके Q को डिवाइड कर जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू Q ओवर C2। Q 48 है जबकि C2 12 है। डिवाइड करेंगे तो 12 4 दा 48 हो जाएगा। V2 हमारे पास 4 वोल्ट आ जाता है जी। तो स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स 10th न्यूमेरिकल नंबर है 13.10, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं दे दी गई है कि दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड है। 13.9 में भी यही वैल्यूज थी, लेकिन वो सीरीज कम्बिनेशन था और ये पैरेलल कम्बिनेशन है। तो फिर हमने माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज कर लिया, 10 की पावर -6 दोनों में लिख लिया। बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, लिख दिया। कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो, हर कैपेसिटर का चार्ज फाइंड करो। तो जब कम्बिनेशन पैरेलल हो तो हर कैपेसिटर का चार्ज डिफरेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल सेम होता है जो कि बैटरी का होता है। पोटेंशियल भी फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू N। ये इक्वेशन ड्राइव की थी कैपेसिटर्स के पैरेलल कम्बिनेशन से, उसकी वीडियो पहले ही आ चुकी है। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 प्लस 12, ये 18 माइक्रोफैरेड आ गया। इसको फैरेड में लिखेंगे तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 फैरेड होता है। अब हमने Q1 फाइंड करना है और Q2। Q1 इज इक्वल टू C1V, V तो सेम ही है, V1 और V2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। Q1 इज इक्वल टू C1 की जगह 6 और V की जगह 12, 6 12 दा 72। Q1 यानी पहले कैपेसिटर का चार्ज जो है 72 माइक्रो कोलम्ब आ गया है। अगर हम इसको लिखना चाहें कोलम्ब में तो ये बनेगा 72 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 कोलम्ब। इसी तरह Q2 इज इक्वल टू C2V, C2 12 है और V भी 12 है। तो जब 12 से मल्टीप्लाई होता है तो टेबल आने चाहिए, 144 बनता है माइक्रो कोलम्ब। इसको कोलम्ब में लिखना चाहें तो 144 इंटू 10 की पावर -6 कोलम्ब हो जाएगा। ये दोनों चार्जेस, दोनों कैपेसिटर्स के चार्जेस हमने फाइंड कर लिए। चूँकि उसने कहा है बैटरी का पोटेंशियल भी मालूम करो हर कैपेसिटर का, तो वो तो सेम होता है, यानी V ही फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज चाहिए। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 72 प्लस 144। तो टोटल चार्ज जो है वो हमारे पास 216 माइक्रो कोलम्ब आ गया है। कोलम्ब में जाएंगे तो ये होगा 216 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 कोलम्ब। तो जो इक्वेशन है कैपेसिटर्स के लिए Q इज इक्वल टू CV, अब Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V। V का हमें पता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल चुके हैं और उसका चार्ज भी निकाल चुके हैं। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, V अपनी जगह पे रहेगा, C इक्विवेलेंट आके Q को डिवाइड कर जाएगा। तो V इज इक्वल टू Q ओवर C इक्विवेलेंट। Q हमारे पास 216 अभी अभी फाइंड किया था माइक्रो कोलम्ब, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी 18 माइक्रो
फैरेड थी, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 18 to 116 से कैंसिल हुआ, तो जो पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है हर कैपेसिटर का वो 12 वोल्ट है। यानी पहले कैपेसिटर का भी 12 वोल्ट है और दूसरे का भी 12 वोल्ट है। और ये हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल में पढ़ भी चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता, जो पोटेंशियल बैटरी का वही दोबारा आ गया है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।